तो एसिड हमारे सारे हो गए थे, ठीक। अब ध्यान समझे, ठीक, वीडियो चल रहा है। अब पढ़ेंगे बेस, क्या पढ़ेंगे? बेस, क्षार, क्या? क्षार, क्लियर। तो बेसिकली आप एक समझो, जो OH माइनस दें, क्या दें, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, कौन सा? हाइड्रोक्साइड आयन दें, उनको हम क्या कहते हैं? बेस, क्या कहते हैं? तो जैसे NaOH, KOH, अब इसमें क्या है कि प्लस कितने OH देने वाले? प्लस एक OH देने वाले, एक OH देने वाले, ठीक है, दो OH देने वाले और तीन OH। और OH देंगे कहाँ? पानी में। पानी में ही H देंगे और पानी में ही, तो कोई अपना एसिडिक या बेसिक नेचर कहाँ शो करता है? पानी में। कहाँ? समझ में आ रहा है? पानी में, ठीक। तो एक माइक पीछे का, समझ में आ रहा है कि नहीं? जी। हाँ जी। यहाँ लगा लो भाई। समझ में आ रहा है कुछ? कोई दिक्कत? अच्छा, बेस वो होते हैं क्षार, क्या होते हैं? क्षार। वो OH माइनस देते हैं पानी में, क्या देते हैं? तो एक OH माइनस, दो OH माइनस या फिर तीन OH माइनस, ठीक। अच्छा, और बातें करते हैं। अब एक OH कौन देंगे? जिनके ऊपर एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, ठीक। तो एक इधर, एक इधर, हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लिख लोगे जितने जितने +1 वाले थे, जैसे कि LiOH, NaOH, KOH, ठीक, ये सब क्या हैं? इसमें सब में सिंगल OH होगा, ठीक। लिथियम हाइड्रोक्साइड, अब क्या, ये सब के नाम तो पता ही है आपको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिलिशियम, हाँ कि ना। उनके आगे बस क्या लगाना है? हाइड्रोक्साइड, क्या लगाना है? और नाम बनते चले जाएंगे, ठीक। लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये ऑक्साइड, वो ऑक्साइड, ठीक, ऐसे करके। अब इसमें ऐसे मान लो सिल्वर हाइड्रोक्साइड है, मान लो, ठीक, ऐसे करके बहुत सारे। एक हो जाएगा NH4 प्लस OH माइनस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रहा है कुछ? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जब जैसे दो हो चार्ज, कितना चार्ज हो, और OH के ऊपर तो एक माइनस होता है, तो एक इधर और दो इधर, हाँ। तो बेरिलियम के पास एक आएगा, एक लिखने की ज़रूरत नहीं है। OH के पास कितना आ जाएगा? दो, हाँ कि ना। तो जो दो वाले होंगे उसमें OH ट्वाइस लगेगा, ठीक। इसमें तो सिंगल OH आ रहा था, इसमें कितने आएंगे? दो। तो जिनके ऊपर +2 होता है उनमें दो OH आते हैं, जिनमें +1 होता है उसमें सिर्फ एक ही OH आता है। और एक OH को आप ऐसे ब्रैकेट में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। जब दो OH होंगे तब आपको ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत है, कि आपको बताना पड़ेगा कि ये दो हैं, ये तीन हैं, चार। बेरिलियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ये है फेरस हाइड्रोक्साइड, क्या है? और अगर तीन वाला होता तो फेरिक हाइड्रोक्साइड हो जाता। नहीं आया? क्यूपरस हाइड्रोक्साइड, हाँ, जिंक हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, मान लो इस टाइप से बहुत सारे आप बना सकते हो, क्लियर। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, +3 होती है ना, तो +3 है तो OH के पास -1, एक इधर, तीन इधर, हाँ, तो क्या हो जाएगा? AlOH का होल थ्राइस। समझे कि नहीं समझे? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसका नाम याद रखना, फेरिक हाइड्रोक्साइड। और ये हो जाएगा आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाएगा? और ये हो जाएगा आपका फेरस हाइड्रोक्साइड। बोलो, समझ में आ रहा है? चमका कि नहीं चमका? तो यहाँ तक के आपकी कहानी क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। कुछ याद रखने की जरूरत है। तो ये हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब याद करने की थोड़ी बहुत आवश्यकता है, क्लियर। ये लिख लेंगे, चले फटाक से लिख लें। चलें, हो गया? अच्छा, ध्यान समझे। अब आते हैं सॉल्ट पे। किस पे आते हैं? सॉल्ट।
ध्यान समझे बेटिया। देखो एसिड प्लस बेस जब मिलता है तो बनता है सॉल्ट। क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? जब न्यूट्रलाइजेशन मतलब उदासीन अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन मतलब उदासीन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उदासीन अभिक्रिया। ठीक है। अच्छा, सॉल्ट में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है कैटायन पार्ट और एक होता है एनायन। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हमको वो कैटायन एनायन समझना है कहाँ से आया। ठीक, अब ध्यान समझो। जैसे मान लो आपने कोई लिया, आपने HCl ले लिया और आपने NaOH ले लिया, आपने एक एसिड ले लिया, एक और एक बेस। ठीक, देखो जब कोई टीचर लिखा रहा हो, जब समझा रहा हो तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, उस वक्त लिखने की ज़रूरत पहले समझें। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि आप एक मूवमेंट पे दो मल्टीटास्किंग जब नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? एक टाइम पर एक ही चीज़ फोकस करें, समझ लें पहले, लिखने के लिए आपको टाइम दे दिया जाएगा। नहीं आए वो तो बाद में आप वैसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान समझो, इसमें से एक प्लस आएगा तो एक माइनस आएगा, राइट? हाँ कि ना? और ये देगा एक प्लस और एक OH माइनस। ये बेस है ना, तो ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेंगे? Na प्लस Cl माइनस NaCl। ये बन गया सॉल्ट। और ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे? H2 और एक ऑक्सीजन, तो H2O। ठीक, तो जब एसिड और बेस मिलता है तो उनमें से दो रेडिकल कैटायन एनायन जो मिलते हैं वो सॉल्ट बना लेते हैं और HOH मिल के पानी बना लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमारा ये बन जाएगा NaCl प्लस वाटर। क्या बन जाएगा? NaCl प्लस वाटर। एक और देख लें, जैसे मान लो आपको H2SO4 दिया, H2SO4 प्लस मान लो कोई आपने ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लिया? तो आपको पता है एसिड रेडिकल ये H प्लस देगा और क्या देगा? अच्छा, 2 H प्लस जाएंगे तो 2 माइनस आएंगे। ठीक है, और यहाँ से एक OH माइनस जाएगा, एक OH माइनस जाएगा तो एक प्लस आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको कहते हैं एसिडिक रेडिकल। क्या कहते हैं? एसिडिक रेडिकल। और इसको कहते हैं बेसिक रेडिकल। ये कहाँ से आया है? ये एसिडिक रेडिकल है, मतलब एसिड से आया है, और ये कहाँ से आया है? बेस से। तो एसिडिक रेडिकल और ये एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल दोनों मिलके आपस में क्या बना लेंगे? सॉल्ट। क्या बना लेंगे? अब इसके पास एक है तो इधर चली जाएगी, इसके पास दो है तो इधर आ जाएगी, तो बनाएगा K के पास 2, K के पास 2, इसकी वैलेंसी कितनी है? 2, और इसके पास 1, तो SO4, K2SO4। ठीक, अब नाम क्या होगा उसका हम नाम अभी समझेंगे। पोटेशियम सल्फेट, इसका सोडियम क्लोराइड। ठीक, अभी नाम बता रहे हैं कैसे नाम लिखेंगे। पहले कैटायनिक पार्ट लिखें, फिर बाद में एनायनिक। ऑर्गेनिक एसिड आ जाएगा अगर तो बाद में कैटायन लिखेंगे, पहले एनायन लिख देंगे। ठीक, तो सॉल्ट लिखने के लिए आप ध्यान समझें, सॉल्ट जब आप लिखते हैं तो पहले कैटायन फिर एनायन, पहले कैटायन फिर एनायन। लेकिन कहीं कहीं पर आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा? एनायन फिर कैटायन। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन नाम हमेशा किसका लिखा जाएगा? नेम अगर लिखोगे तो पहले किसका लिखना पड़ेगा? कैटायन फिर एनायन, कैटायन पहले एनायन बाद में, हमेशा। ठीक है, हमेशा पहले का नाम किसका आएगा? कैटायन का। फिर अच्छा, ये सिस्टम कहाँ फॉलो करते हैं और ये सिस्टम कहाँ फॉलो करते हैं? कैटायन पहले एनायन बाद में। अगर आप इनऑर्गेनिक एसिड लिख रहे हो, क्या इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इनऑर्गेनिक, और अगर ऑर्गेनिक सॉल्ट है, कैसा है? ऑर्गेनिक सॉल्ट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने लिखा Na और Cl, तो आप लिखोगे Na प्लस लिखोगे पहले और Cl माइनस बाद में, NaCl। हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर मान लो आपको लिखना हो Na प्लस और CH3COO माइनस, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते Na प्लस और CH3COO माइनस बाद में नहीं लिख सकते, आपको CH3COO माइनस पहले लिखना पड़ेगा, मतलब एसीटेट आयन को पहले लिखना पड़ेगा। तो आप लिखोगे CH3COO और बाद में Na लिखोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन नाम अभी भी इसका सोडियम एसीटेट ही है, ना कि एसीटेट सोडियम। नाम में हमेशा पहले कैटायन को ही लिखेंगे। क्लियर? नहीं आया? तो नेमिंग कैटायन देन एनायन। लेकिन अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, लिखने की बात करें, किसकी? तो लिखेंगे पहले हमेशा कौन सा? इनऑर्गेनिक है तो पहले कैटायन लिखेंगे पहले, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है तो पहले एनायन। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अच्छा,
तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं कि एसिड से आते हैं एसिडिक रेडिकल और बेस से आते हैं बेसिक रेडिकल। एसिडिक और बेसिक रेडिकल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट। क्या बनाते हैं? सॉल्ट। तो अगर हमें ये सारे एसिडिक और बेसिक रेडिकल पता चल जाए तो हम सारे सॉल्ट बना लेंगे। क्या बना लेंगे? बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? और उनके नाम भी लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? बहुत सिंपल तरीके से, हाँ कि ना। अब एक दो और लिखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान समझो, जैसे मान लो हमने लिख लिया H2SO4 प्लस MgSO4, Mg का होल ट्वाइस MgOH का। अब बताओ एसिडिक रेडिकल क्या है? 2H जाएंगे तो 2 माइनस आएंगे, 2 OH जाएंगे तो 2 प्लस आएंगे, 2 ने 2 को मार दिया। तो क्या लिखोगे? Mg क्या लिखोगे? एक सेकेंड ना, देखो Mg के पास 2 और SO4 के पास भी 2, हाँ तो 2 ने 2 को, तो क्या लिखोगे? MgSO4। 1 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आ जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर, हाँ कि ना। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे बैलेंस नहीं है, ये है वो है, हाँ कि ना। बैलेंसिंग की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ रिएक्शन लिखना सीख रहे हैं। बैलेंसिंग की बातें आगे करेंगे, कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया जी। और देख लो, जैसे मान लो आपसे कहा जाए H3PO4 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो आपने कहा कि फॉस्फेट जो आयन, फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो उसमें PO4 माइनस 3 H प्लस जाएंगे तो 3 माइनस आएंगे, यहाँ पे 2 OH जाएंगे तो 2 प्लस आएंगे, 2 इधर 3 इधर। क्या लिखोगे? CA के पास आ जाएगा 3 और PO4 पूरे के ऊपर कितना चला जाएगा? 2, कैल्शियम फॉस्फेट, और साथ में क्या? पानी। बोलो कहानी समझ में आई? कुछ कुछ चमक रहा है कि बिल्कुल नहीं आ रहा है? बिल्कुल लल्लू टाइप बातें हैं, घबराने वाली बात नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं है। चलो लिख लो फटाक से। लिख लिया? लिख लो। हाँ तो लिख लिया क्या? देखो हो गया, समझ में आ गया। मतलब हमें 2 चीज़ों की, सॉल्ट बनाने के लिए कितने चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? 2। कितने चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? 2, एक एसिडिक रेडिकल और एक बेसिक रेडिकल। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम समझ लेते हैं वो एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल का एक चार्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? क्या बना लेते हैं? चार्ट बना, ठीक है। और हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो आज हम फॉर्मूला बनाना सीख लेंगे बिल्कुल फटाक से। तो फॉर्मूला बनाने के लिए आपको अगर कोई केमिकल फार्मूला बनाना है, क्या बनाना है? केमिकल फार्मूला। क्या बनाना है? केमिकल फार्मूला बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको, चलो हम सॉल्ट वाले फार्मूले बनाते हैं। कौन से? सॉल्ट। तो सॉल्ट का फार्मूला बनाना है आपने, तो आपको एक चाहिए क्या? एसिडिक रेडिकल, और एक चाहिए बेसिक। तो चलो बेसिक रेडिकल की बातें करते हैं, बेसिक रेडिकल की बातें करते हैं, ठीक है। बेसिक रेडिकल में +1 वाला हो सकता है, +2 वाला हो सकता है और +3 वाला हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही एसिडिक रेडिकल में भी क्या हो सकता है? एसिडिक रेडिकल में भी, बोलो एसिडिक रेडिकल में क्या हो सकता है? -3 हो सकता है, -2 और -1। जितने भी फेमस हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे लिख लेंगे। बाकी जो आते रहेंगे लाइक हाइपोक्लोरस, क्लोरस, पर क्लोरिक एसिड, ये क्लोरिक वो क्लोरिक, हाँ कि ना, वो हम बाद में पढ़ते रहेंगे। लेकिन जो मेन हैं 70-80% जो मेन वाले हैं, ठीक, वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक। अब +1 वाले कौन से होते हैं? लाइक ली, ना, ने, की, रब, से, फरियाद, हाँ कि ना। उसके बाद कुछ और याद रखो, सिल्वर होता है, उसके बाद Cu+ और Cu+2। अब Cu+ और Cu+2 में कहानी अलग है, Hg+ भी होता है और Hg+2 भी होता है, बोलो कहानी इनकी अलग है, ठीक है। ऐसे ही आयरन में Fe+2 भी होता है और Fe+3 भी होता है, इनकी कहानी थोड़ी सी अलग है। अभी हम सबके नाम लिख रहे हैं। कॉपर हो गया, मर्क्यूरस हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक। यहाँ पे अगर बात करें तो जिंक आ जाएगा आपका +2, लेड आपका +2 होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और फेमस है जिसका नाम है NH4+, क्या नाम है इसका? अमोनियम। अब यहाँ पे देखो, बेटा, मांगे, कार,
स्कूटर, बाप, राजी, हाँ कि ना, ये सब हो गए। उसके बाद फेरस, क्यूपरस, मर्क्यूरस, फेरस, क्यूपरिक, मर्क्यूरिक, जिंक, लेड, जिंक और लेड। अगर +3 में देखें तो एल्यूमिनियम +3 होता है। क्या होता है? एल्यूमिनियम +3। अब ध्यान समझो इसके नाम। सर इसका नाम है लीडियम, क्या नाम है? इसका नाम है सोडियम, क्या नाम है? सोडियम। इसका नाम है पोटेशियम, इसका नाम है रुबीडियम, ठीक है, सीजियम। अच्छा, इन लोगों की ज़रूरत इतनी खास नहीं है, ठीक। सीजियम, इसका नाम है बेरिलियम, बेरिलियम। अच्छा, मेरा आर ऐसे जाता है और वी ऐसे जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक। बेरिलियम, इसका क्या नाम है? मैग्नीशियम, इसका नाम है कैल्शियम, इसका नाम है स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बैरियम, क्या नाम है? अच्छा, इसका नाम है सिल्वर, क्या नाम है? वैसे अर्जेंटीनम होता है नाम, क्या? अच्छा, क्यूपरस, देखो जिस पे ज़्यादा प्लस हो वो इक और जिसमें कम प्लस हो वो अस, तो इसका नाम हो जाएगा क्यूपरस। वो ऑक्सीडेशन नंबर जिसका हमेशा ज़्यादा होता है उसमें इक लगता है, क्या लगता है? और जिसका कम होता है उसमें अस लगता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हाई, ठीक है, तो क्या लगेगा? इक। ऑक्सीडेशन नंबर लो तो लगेगा अस। ON का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ, अच्छा, इसका क्या नाम है? मर्क्यूरस। और इसका क्या नाम है? अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्यूपरिक। क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मर्क्यूरिक। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा आज कम वाला तो फेरस, ज़्यादा वाला तो फेरिक। ये क्या है? एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। ये क्या है? जिंक। ये क्या है? लेड। क्या है? ये क्या है? अमोनियम। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनियम, ठीक है, याद रखेंगे अमोनियम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं इनके ऊपर, देखो ध्यान से, इनके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। -1 वाले कौन कौन से मिलेंगे आपको? देखो, सबसे पहले तो फ्लोराइड, हाँ, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंट वाले कुछ हाइड्रोक्साइड, इंपॉर्टेंट क्या, सभी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्साइड हो गया, साइनाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका CH3COO- एसीटेट हो गया, ठीक है। एसीटेट के बाद N3- एजाइड हो गया। उसके बाद NO3-, फिर उसके बाद NO2-, ये हो गया। अब -2 में आ जाते हैं। ऑक्साइड है, सल्फाइड है, SO4- है, सल्फेट है, SO3- है, ठीक है, और CO3- है। ये सब -2 वाले हो गए। -3 वाले आपके पास N-3 है, T-3 है, ठीक है। उसके बाद आपका PO4- है। अच्छा, PO4 अगर 4 ऑक्सीजन है तो 3 माइनस, अगर HPO3, ठीक है, 3 है तो 2 माइनस, और HPO2, H2PO2, ठीक है। आपको बताया था पीछे एसिड में कहीं बताया था H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड और H3PO2 हाँ फॉस्फोनिक एसिड। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, इनका नाम लिख लेते। ये सब हमने लिखा है, ये वाले लिखा है कहीं? अच्छा, अभी ये भी बता देंगे, टेंशन ना लो। ये क्या है? देखो, अगर कोई निगेटिव स्पेशीज है, क्या है? निगेटिव स्पेशीज, हाँ, निगेटिव स्पेशीज है, और नॉन मेटल विदाउट ऑक्सीजन, नॉन मेटल विदाउट ऑक्सीजन, तो वहाँ पे लगेगा आइड। क्या लगेगा? और नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन अगर उस ऑक्सीजन के साथ है तो उसमें लगेगा 8 और या फिर 8, 8 या फिर 8। अब 8 कब लगेगा? जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर हाई हो। क्या हो? ऑक्सीडेशन नंबर हाई, ऑक्सीडेशन नंबर लो। और अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा ऑक्सीडेशन नंबर हाई और लो क्या है, तो समझ लो जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर अपने आप क्या हो जाएगा? हाई, ठीक। जैसे NO3 और NO2 में ये नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन है,
ये नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन नहीं है तो लिखोगे नाइट्राइड। क्या लिखोगे? तब तो आइड लगेगा। क्या लगेगा? लेकिन जब नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन है तब या तो 8 या फिर आइड। तो ज़्यादा ऑक्सीजन है तो 8, कम ऑक्सीजन है तो आइड। तो ये हो जाएगा नाइट्रेट। क्या हो जाएगा? और ये हो जाएगा नाइट्राइट। नाइट्राइट। बोलो कहानी समझ में आ गई है? ये जो आपको क्लाउड में डाल दिए हैं याद हो जाएंगे। नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, हाँ कि ना। नाउ कमिंग टू सल्फाइड। अब देखो ये क्या है? विदाउट ऑक्सीजन सल्फाइड। क्या है? और ज़्यादा ऑक्सीजन तो सल्फेट। क्या हो जाएगा? और ये कम ऑक्सीजन वाला तो सल्फाइड। बोलो ये स्क्वायर ब्रैकेट वाले समझ में आ गए? हाँ, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड। अब ध्यान समझो, ये हो गया फॉस्फाइड। क्या हो गया? क्योंकि इसके साथ तो है नहीं, लेकिन इसके साथ तो है, तो फॉस्फेट। ज़्यादा ऑक्सीजन तो फॉस्फेट, कम ऑक्सीजन तो फॉस्फाइट। अब तुम कहोगे यहाँ पे उसका नाम है फॉस्फोनिक। क्या नाम है? तो उसका नाम है फॉस्फोनेट। क्या नाम है? फॉस्फोनेट। अब जिनको ये कहानी समझ में नहीं आई उनको बता देता हूँ। इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम है? फॉस्फोरिक। इसका नाम है फॉस्फोरस। फॉस्फो एसिड आप लगा लियो, एसिड सब में लगाए, फॉस्फोरस एसिड। इसका नाम है फॉस्फोनिक। क्या नाम है? फॉस्फोनिक एसिड। अब ध्यान समझें, जब भी कभी इक आता है, क्या आता है? तो 8 वर्ड लगता है, तो इसमें से 3 H+ निकलते हैं, तो बचे हुए PO4 के पास 3 माइनस आ जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा, इक का क्या बनेगा? 8, तो नाम हो जाएगा फॉस्फेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? इक का क्या बनता है हमेशा? इक वाला एसिड हमेशा 8 बनाएगा और अस वाला एसिड हमेशा 8 बनाएगा। ठीक। अब ये फॉस्फोरस है, लेकिन ये सिर्फ 2 H+ देता है, एक H रह जाता है, HPO3-2। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये ऐसा क्यों करता है हमने बताया या नहीं बताया? चलो अभी बता रहे। ये समझ में आया? ये 2 H देता है, तो ये है क्या? फॉस्फोरस। अस का क्या बनेगा? आइट। तो क्या हो जाएगा? फॉस्फाइट। अब ये इक है, क्या है? तो ये भी 8 जाएगा, ये भी क्या जाएगा? लेकिन ये सिर्फ एक H+ देता है, तो बचे हुए 2 रह जाते हैं। अगर एक प्लस दिया है तो एक ही माइनस तो आएगा, हाँ? तो क्या हो जाएगा? फॉस्फोनेट। फॉस्फोनेट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, जो फॉस्फोरिक एसिड है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH और OH। ये दूसरा वाला है वो है P डबल बॉन्ड OH और H। और जो तीसरा वाला है वो है P डबल बॉन्ड OH और OH। अब ध्यान समझें, वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, मतलब वो निकलने के चांसेस उसके। तो H+ कौन से निकलेंगे? जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड होंगे। तो भैया ऑक्सीजन से कनेक्टेड यहाँ तीनों थे तो तीनों निकल गए। समझ में आ रहा कि नहीं? यहाँ पे 2 थे तो 2 ही निकले, और यहाँ पे सिर्फ 1 था, नहीं आया। तो इसमें और इसमें क्या कहानी है? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। एक का क्या बनता है? 8। तो अगर सल्फ्यूरिक है तो सल्फेट, फॉस्फोरिक है तो फॉस्फेट, कार्बोनिक है तो कार्बोनेट, नाइट्रिक है तो नाइट्रेट। अब अस पे आ जाते हैं। सल्फ्यूरस है तो सल्फाइड, हाँ? नाइट्रस है तो नाइट्राइट, फॉस्फोरस है तो फॉस्फाइट, हाँ कि ना? समझ में आ गया कुछ? अब जैसे ये कार्बोनिक है तो कार्बोनिक एसिड से आया है तो क्या बनेगा? कार्बोनेट। क्या बनेगा? कार्बोनेट। तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोनेट। अच्छा, इन सब की बातें करते हैं। ये है एसिटिक एसिड से आया है। कहाँ से आया? तो इसका नाम हो जाएगा, इक से आया है तो एसीटेट। क्या? अब ध्यान समझो, इसमें कहीं पर भी नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन नहीं है। ये कब ना, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ है, हाइड्रोजन नॉन मेटल थोड़ी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नॉन मेटल के साथ अगर नहीं है तो क्या वर्ड लगेगा? आइड। क्या लगेगा? आइड। तो आप इसको क्या लिखोगे? फ्लोराइड। इसका नाम क्लोराइड। इसका नाम लिखोगे ब्रोमाइड। इसका नाम आयोडाइड। ठीक। इसका नाम हाइड्रोक्साइड। और इसका नाम हो जाएगा सायानाइड। इसका नाम है एजाइड। क्या नाम है? देखो, 3 नाइट्रोजन के ऊपर 1 माइनस, एजाइड।
एक नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस क्या हो जाएगा? नाइट्राइट। क्या हो जाएगा? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एक और कहानी समझ लेते हैं थोड़ी सी। हमने बोला 3 नाइट्रोजन के ऊपर 1 माइनस आ जाए तो एजाइड, और 1 नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस आ जाए तो नाइट्राइट। अब एक और चीज़ समझो, अगर 1 ऑक्सीजन पे 2 माइनस, अगर 2 ऑक्सीजन पे 2 माइनस, अगर 2 ऑक्सीजन पे 1 माइनस, हाँ कि ना? कुछ समझ में आ रहा है? तो अगर 2 ऑक्सीजन पे 1 माइनस है तो इसको बोलेंगे ऑक्साइड। 2 ऑक्सीजन पे 2 माइनस मतलब पर ऑक्साइड, क्या? और 2 ऑक्सीजन पे 1 माइनस मतलब सुपर ऑक्साइड, क्या? सुपर ऑक्साइड। कुछ समझ आया क्या कहानी? अब देखो, जो 90% मेन वाले हैं वो हमने ऑलमोस्ट सारे कवर कर दिए हैं, एसिडिक और बेसिक रेडिकल, ठीक समझे? अब इसमें बहुत सारे नहीं भी हैं, लाइक तुम्हारा मैंगनेट हो गया, ठीक, पर मैंगनेट हो गया, क्रोमेट हो गया, डाइक्रोमेट हो गया, बहुत सारे हैं, वो धीरे धीरे अपन पढ़ लेंगे, ठीक, चैप्टर्स में। समझ में आ रहा कि नहीं? लेकिन हाँ, बिल्कुल बेसिक वाले हमें आ गए हैं। नाइट्रिक तो नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक तो सल्फेट, फॉस्फोरिक तो फॉस्फेट, कार्बोनिक तो कार्बोनेट। एक का हो जाएगा 8, ठीक। अच्छा, आप रिवर्स भी कर सकते हो, जैसे कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनेट आपको पता है CO3-2 होता है, तो इसमें 2H लगा दो तो H2CO3 बन जाएगा, तो H2CO3 क्या रहा होगा? कार्बोनिक एसिड। क्या रहा होगा? कार्बोनिक। इसी से बना है कार्बोनेट। अब आते हैं अस वाले में, नाइट्रस नाइट्राइट, फॉस्फोरस फॉस्फाइड, सल्फ्यूरस सल्फाइड, समझे? तो बताओ, कैटायनिक और एनायनिक रेडिकल समझ में आ गए, या बेसिक एसिडिक रेडिकल समझ में आ गए? इन्हीं का इस्तेमाल करके सॉल्ट बनेंगे, क्या बनेंगे? और मल्टीपल फार्मूले बनेंगे, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एक काम करो, घर पे क्या कर सकते हो, इसमें का एक लो और इसमें से कुछ भी बना डालो, फिर एक सोडियम उठाओ, सोडियम का ऑक्साइड, सोडियम का परऑक्साइड, सोडियम सुपर ऑक्साइड, सोडियम का नाइट्राइट, फॉस्फाइड, फॉस्फेट, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फेट, सब बना सकते। नहीं आया? बनाओगे 400-500 फॉर्मूले बन जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? 400-500 बनेंगे, 300-400 बनेंगे, लगभग 300-400 बनेंगे तो अपने आप ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। बना पाएंगे? मैं थोड़ी बहुत कोशिश करवा देता हूँ, अभी थोड़े बहुत करवाएंगे 20-25 और, ठीक, ताकि तुम्हें एक आइडिया मिल जाए। क्लियर? सबके हाइड्रोक्साइड तो अभी हमने बना ही लिए थे, सबके हाइड्रोक्साइड अभी पिछले पन्ने पे बनाए थे कि नहीं? बेस जब बढ़ा रहे थे, तो सबके हाइड्रोक्साइड आपको आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो सबके हाइड्रोक्साइड हमें आते हैं, सबके हाइड्रोक्साइड हमें आते हैं, ठीक। तो ये पहले हम ये शानदार सा पेज लिख लें, और यहाँ पे एक नहीं, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको समझने वाली हैं कि एक और आइट कब का यूज़ कब होता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर हाई, ऑक्सीडेशन नंबर कम, तब एक और लगता है, ठीक। नहीं आया? और विदाउट ऑक्सीजन नेगेटिव स्पीशीज, विदाउट ऑक्सीजन आइड वर्ड लगता है। ये कुछ काम की चीज़ें हमारे पास हैं। बोलो, समझ में आ रहा है जी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अकेले पढ़ रहा हूँ? ये समझ में आया कि नहीं? आ गया। हाँ, आ गया ना जी। तो चलो इसको लिख लेते हैं फटाक से। हो गया? हो जाएगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। अब पॉज करके लिखें, ठीक। ऑनलाइन वाले तो पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है। हटा दें जी। आज इस वीडियो के अंदर जो है, आपको जितना भी केमिकल फार्मूले का खौफ है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद कोई भी फार्मूला हो आप चुटकियों में बना सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी। चलो सबके ऑक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? क्या सबके हाइड्रोक्साइड हमको पता है? अब ऑक्साइड देखो, ऑक्साइड कैसे बनाओ? लाइक लिथियम ऑक्साइड के लिए लिथियम प्लस, हाँ, ऑक्साइड के ऊपर -2, तो Li के पास 2 और इसके पास 1, Li2O। तो जितने बिटिया +1 वाले हैं, जितने +1 वाले हैं उनके साथ क्या लगेगा? Li2O, Na2O, K2O, हाँ कि ना? तो क्योंकि +1 ऑक्सीजन के पास जाएगा और ऑक्सीजन का 2 इधर आएगा, ठीक। तो जितने भी +1 वाले हैं, अब +1 वालों के ऑक्साइड हम बना रहे हैं, तो +1 इधर जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ऐसे हटा सकते हैं उसको, और ऑक्सीजन का 2 इधर आएगा, ठीक। तो आप लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, क्यूपरस ऑक्साइड, ये क्या है बेटिया? क्यूपरस ऑक्साइड, ध्यान से समझें, ये क्या है? क्यूपरस ऑक्साइड, ठीक। ये है मर्क्यूरस ऑक्साइड, नहीं आया, तो ये आपका है क्यूपरस, क्या है? क्यूपरस ऑक्साइड। बाकी तो सब पता ही है, नाम पता है कि नहीं पता है? सिल्वर ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, ठीक। अब आते हैं +2 वाले ऑक्साइड्स पे। अब +2 वाले में जैसे मान लो बेरिलियम +2 है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, +2 वालों में 2 इधर कट जाएगा, तो आप क्या लिखोगे? BeO, क्या लिखोगे? समझ में आ रहा कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो +2 वाले में कोई दिक्कत ही नहीं है, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, नहीं, फिर उसके बाद जिंक ऑक्साइड, फिर उसके बाद लेड ऑक्साइड, हाँ कि ना, फिर उसके बाद फेरस ऑक्साइड। ये फेरस है कि फेरिक है? जैसे आपने यहाँ पे लिखा था, या CuO, ये तो क्यूपरिक ऑक्साइड है, क्या है? क्यूपरिक ऑक्साइड और क्यूपरस ऑक्साइड में अंतर समझ में आता है? ये अस वाले का ऑक्साइड है, ये इक वाले का ऑक्साइड है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही ये वाला मर्क्यूरिक ऑक्साइड हो जाएगा, HgO, क्या हो जाएगा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ये मर्क्यूरस ऑक्साइड है, ये क्या है? मर्क्यूरस ऑक्साइड। ये क्या हो जाएगा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं +3 वाले में, किसमें? तो +3 वाले में बेटिया अगर +3 है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, हाँ, तो 2 इधर 3 उधर, क्या हो जाएगा? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा, ऐसे ही +3 और O-2, Fe क्या बन जाएगा? Fe2O3 बनेगा कि नहीं? और ये क्या हो जाएगा? ध्यान समझें, ये है बेटिया फेरस ऑक्साइड और ये है फेरिक ऑक्साइड, नहीं आया? फेरिक ऑक्साइड वही वो जो अपना मूर्छा वाला होता है, मतलब रस्ट वाला। ये कौन सा है? फेरस, क्या है बेटिया? फेरस ऑक्साइड, है कि नहीं है? फेरस ऑक्साइड। और ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड, है कि नहीं? फेरिक ऑक्साइड। कोई दिक्कत वाली बात? बताओ, क्या हमने सारे ऑक्साइड बना डाले? कोई दिक्कत? भैया +1 वाले भी सारे ऑक्साइड, +2 वाले ऑक्साइड, +3 वाले ऑक्साइड, कोई दिक्कत नहीं है, बनाते रहो ऑक्साइड, क्लियर। अब ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, वो हम आगे बातें करेंगे कैसे होते हैं। बेसिक नेचर क्षारीय, कैसे होते हैं? क्षारीय। चलें, यहाँ तक हमने ऑक्साइड बना लिया। अब चलो किसी का पर ऑक्साइड बनाना हो, कैसे बनाना हो? तो पर ऑक्साइड आपको O2-2 होता है, क्या होता है? तो +1 वाले पर ऑक्साइड कैसे बनाएंगे? ध्यान समझो, +1 वाले, जैसे पोटेशियम पर ऑक्साइड बनाना है, तो +1 और O2-2, तो 2 इधर, और जब 2 लिखोगे K2, और O2 के ऊपर 1, नहीं, O2 के ऊपर क्या जाएगा? तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या लिखोगे? K2O2, क्या लिखोगे? तो जो +1 वाले हैं वो क्या लिखोगे? K2O2, Na2O2, Li2O2, हाँ, पोटेशियम पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड, लिथियम पर ऑक्साइड, हाँ कि ना। ऊपर देखो कुछ अलग था, Li2O और Li2O2 में अंतर है कि नहीं? Li2O इज अ लिथियम ऑक्साइड, बट Li2O2 इज अ लिथियम पर ऑक्साइड। नहीं आया? आया कि नहीं आया? अच्छा, समझ में आ गया? अच्छा, एक और चीज़ देखें, +2 वाले से बेरिलियम है ऑक्साइड -2 है, पर ऑक्साइड -2, 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा ना, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप लिखोगे बेरिलियम और इधर नीचे O के ऊपर 2, ये 2 और 2 कट गया है, तो जो कट गया वो हटा लो यहाँ से, जो कट गया वो BeO2 मतलब, अब BeO और BeO2 में अंतर समझ में आ रहा है क्या है? BeO इज अ बेरिलियम ऑक्साइड, बट BeO2 इज अ बेरिलियम पर ऑक्साइड। MgO2 मैग्नीशियम पर ऑक्साइड, कैल्शियम CaO2 कैल्शियम पर ऑक्साइड। अच्छा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, बट MgO2 इज अ मैग्नीशियम पर ऑक्साइड। हाँ, समझ में आया कुछ? नाउ कमिंग टू सुपर ऑक्साइड। कौन से? सुपर ऑक्साइड। अच्छा, सुपर ऑक्साइड जनरली जो है +1 वाले ही बनाते हैं। कौन बनाते हैं? +1 वाले। तो सुपर ऑक्साइड में होता है O2-1, 2 ऑक्सीजन के ऊपर 1 माइनस, और +1 वाले ज़्यादातर बनाते हैं तो Na+, +1 -1 क्या ख़त्म हो जाएगा? तो लिखने की कोई ज़रूरत? तो लिखोगे NaO2, NaKO2, सोडियम पर ऑक्साइड, सोडियम सुपर ऑक्साइड एंड पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, समझे? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम सुपर ऑक्साइड। नहीं आया? ऐसे ही पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, या इसका नाम क्या है? इसका नाम है पोटेशियम
पर ऑक्साइड, हाँ कि ना। और इसका पोटेशियम, इसका हो जाएगा सोडियम पर ऑक्साइड। अब एक चीज़ समझो, तीनों में अंतर देख लो, Na2, Na2O2 और Na2O में तीनों में अंतर कुछ दिख रहा है आपको? दो Na एक ऑक्सीजन, एक Na दो ऑक्सीजन और दो Na दो ऑक्सीजन। नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया। समझ आया कुछ? क्या हम सबके ऑक्साइड बना लेंगे? क्या सबके पर ऑक्साइड बना लेंगे? क्या सबके सुपर ऑक्साइड बना लेंगे? हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सबके क्लोराइड ब्रोमाइड हैलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हैलाइड। हैलाइड का मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। बोलो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप +1 वालों के बनाओगे, किसके बनाओगे? तो +1 वाले में सोडियम है और Cl- ले लिया, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो NaCl, ठीक, KCl, NaBr, KBr, हाँ कि ना। फिर उसके बाद अगर मान लो आपने बनाना है लिथियम पोटेशियम रुबिडियम, ठीक, ऐसे करके कुछ भी बनाना, लिथियम पोटेशियम सोडियम ऐसे करके बना लिया, ठीक। तो आपने बना लिया लिथियम आयोडाइड, लिथियम फ्लोराइड, हाँ कि ना, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, लिथियम फ्लोराइड। कोई दिक्कत नहीं, बन गए। तो +1 वाले सारे हैलाइड हमने बना लिए +1। अब +2 वाले में आते हैं, लाइक बेरिलियम। बेरिलियम +2 है, क्या है? इसके ऊपर आपने Cl- लगाना है। क्या लगाना है? अब एक इधर और दो इधर, एक इधर और दो, तो क्या लिखोगे बिटिया? Be के पास एक और Cl के पास दो। Be के पास एक और Cl के पास, अच्छा। बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, हाँ बेटा मांगे कार, कार के पास हमने मान लो लिखा दिया क्लोराइड, हाँ कि ना। कैल्शियम ब्रोमाइड, ठीक, ऐसे ही मैग्नीशियम आयोडाइड। समझे कि नहीं समझे? तो +2 वाले हैं तो इधर 2 आएगा, +1 वाले हैं तो इधर 1 आएगा। अगर +3 वाला आ जाए एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के पास क्या लिखोगे बेटिया? Cl-, एक इधर 3 इधर, तो क्या लिखोगे? AlCl3। Al के पास 1 और Cl के पास 3, AlCl3। नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बहुत कुछ बना डाला, ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, हैलाइड, साइनाइड। जैसे हैलाइड बनाए वैसे ही आप क्या बनाओगे? साइनाइड। क्या बना दोगे? साइनाइड। समझे कि नहीं समझे? नाउ कमिंग टू सल्फेट्स, सल्फेट्स एंड सल्फाइड्स। क्या? सल्फेट्स जैसे ही आपने बनाया है ऐसे ही आप साइनाइड भी बना सकते हो, आप ऐसे ही एजाइड भी बना सकते हो, हाँ कि ना। सिंपल वैसे ही बनेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे आपको बनाना है तो आप MgN3 के ऊपर 2, मतलब ये क्या है? मैग्नीशियम एजाइड, मैग्नीशियम, इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम एजाइड। ऐसे ही आप लिख सकते हो कैल्शियम के पास साइनाइड 2 हो जाएं तो कैल्शियम साइनाइड। बोलो कहानी समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है यार, हाँ ना तो कुछ बोलो। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया Na1 और Cn भी 1, Na1 और Cn भी 1 - 1 + 1, खत्म हो गया। इसका नाम हो गया सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड, हाँ कि ना। अरे यार तो मैं कह रहा हूँ हैलाइड आ जाए, साइनाइड आ जाए, वैसे ये स्यूडो हैलाइड ही बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं? या फिर इनके हाइड्रोक्साइड बनाओगे तब भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। कैसे बनेगा? इनके पास एक OH, यहाँ पे 2 OH, यहाँ पे 3 OH। इनके पास एक क्लोराइड ब्रोमाइड, एक ही ब्रोमाइड, एक ही क्लोराइड, ऐसे। इनके पास 2 क्लोराइड, 2 ब्रोमाइड, इनके पास 3 ऐसे। इनके पास एक साइनाइड, इनके पास 2 साइनाइड, इनके 3 साइनाइड। इनके पास एक एजाइड, इनके पास 2, इनके पास 3। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मल्टीपल तुम बना सकते हो। नाउ कमिंग टू सल्फेट्स एंड सल्फाइड। अगर आप सल्फेट्स कह रहे हो, क्या सल्फेट्स, सल्फेट बोलो, सल्फाइट बोलो, कार्बोनेट बोलो। क्या बोलो? कार्बोनेट। अब देखो सल्फेट, सल्फाइड और कार्बोनेट। नहीं आया? क्या हमको पता है इसके ऊपर -2 होता है, यहाँ पे SO3 - 2 होता है और यहाँ पे CO3 - 2 होता है, हाँ कि ना। अब इनको +1 वालों के साथ बनाते हैं, फिर +2 वालों के साथ बनाएंगे और फिर +3 वालों के साथ। कोई दिक्कत नहीं है। चलो देख लेते हैं फटाक से, ध्यान समझो। जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम के पास 1 है ना, और SO4 के पास 2 है, 2 है कि नहीं, तो 2 इधर जाएगा, 1 इधर आएगा। तो आप लिखोगे Na के पास 2 और सल्फेट है सिर्फ 1, तो 1 लिखोगे ऐसे, हाँ। तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको हटा दो, यहाँ से हटा दो। लेकिन अगर आपने मैग्नीशियम के साथ सल्फेट लिखना है तो Mg क्या लिखोगे? Mg +2 और SO4 - 2। क्या 2 से 2 मर जाएगा?
तो आप लिखोगे MgSO4। क्या लिखोगे? यहाँ पे 3 है तो 3 के लिए एल्यूमिनियम +3 और SO4 -2। हाँ, तो एल्यूमिनियम के पास आ जाएगा 2 और SO4 के पास 3 जाएगा। नहीं आया? SO4 के पास कितना जाएगा? अरे कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बताओ, +1 वालों के साथ यहाँ पे 2 आएगा, +2 वाले के साथ कुछ नहीं, +3 वाले के साथ यहाँ पे 2। ठीक, तो जो सोडियम के साथ जैसा बना है वैसा तो पोटेशियम के साथ भी तो बनेगा। तो हमने लिखा K2SO4, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। ऐसे लिखोगे K2SO3 पोटेशियम सल्फाइड, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। कोई दिक्कत? ऐसे ही MgSO4 लिखा है, आप लिख सकते हो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फाइड और कैल्शियम कार्बोनेट, लिख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बन रहे हैं बहुत सारे फॉर्मूले बनाते जाओ और खेलते जाओ। समझ रहे हैं? चमका? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर अगर आपने लिखा है फेरिक, Fe के ऊपर 2 और SO4 के ऊपर 3, तो मतलब +3 वाला आयरन था ये, मतलब ये फेरिक सल्फेट है। क्या है? फेरिक सल्फेट। लेकिन अगर यहाँ पे आप लिखोगे ऐसे FeSO4, मतलब SO4 के ऊपर 2 था तो आयरन के पर भी 2 रहा होगा, तभी 2 कट गया है। इसका मतलब Fe यहाँ पे 2 वाला था, मतलब ये फेरस सल्फेट था। क्या था? तो ये है फेरस सल्फेट। क्या है? फेरस सल्फेट। और ये क्या है? फेरिक सल्फेट। वैसे ऐसे तुम्हें देखने को मिलेगा नहीं, मतलब फेरस सल्फेट तो देखेंगे, फेरिक सल्फेट इतनी मतलब नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर? पर मैं ऐसे फॉर्मूले बनाने को बस बता रहा हूँ कैसे बनते हैं। हम तो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, कौन बनता है कौन नहीं बनता उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, बस जस्ट कॉम्बिनेशन चेक कर रहे हैं कौन कौन से बन सकते हैं। ठीक, सारे ऑक्साइड बना लिए, सारे परऑक्साइड, सारे सुपर ऑक्साइड, सारे हेलाइट, सारे सल्फेट, सारे सल्फाइड, सारे कार्बोनेट। अरे यार, अरे समझ में आया? कोई दिक्कत? बन जाएंगे फॉर्मूले। यहाँ पे सबके कार्बोनेट, एक +1 वालों के सारे कार्बोनेट सल्फेट सल्फाइड, हाँ, +2 वालों के कार्बोनेट सल्फेट सल्फाइड और +3 वालों के सल्फेट सल्फाइड कार्बोनेट। बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो यहाँ तक आप लोग छाप लीजिए। ठीक है, छाप लिया? यस सर। हो गया? अच्छा, अब ध्यान से सुनो। अच्छा, एक और चीज़ देखो, अब हम बनाते हैं सबके थोड़े नाइट्रेट नाइट्राइट। हाँ, क्या बनाते हैं? नाइट्रेट NO3 माइनस होता है। ठीक, नाइट्राइट क्या होता है? NO2 माइनस। ठीक है, तो नाइट्रेट और नाइट्राइट बनाते हैं। ठीक है, नाइट्रेट और नाइट्राइट। बोलो, समझ में आ रहा है? तो चलो +1 वाले बना लेते हैं, फिर +2 वाले बना लेंगे, फिर +3 वाले बना। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान समझो, अगर आप +1 वालों के बना रहे हो तो आप पोटेशियम NO3 माइनस लिखोगे या NO2 माइनस लिखोगे, तो एक माइनस इधर एक प्लस इधर, खत्म हो जाएगा। हाँ, तो K 1 और NO3 भी 1, तो पोटेशियम नाइट्रेट। क्या नाम हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट। हाँ कि ना? कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद लिथियम नाइट्रेट, लिथियम नाइट्राइट। कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं +2 वाले पे। बेरिलियम +2 है तो NO3 माइनस है। क्लियर? एक इधर आएगा और 2 इधर जाएगा। हाँ कि ना? अच्छा, कुछ लोग को ये समस्या होती है कि ये इधर उधर का मतलब क्या है। ठीक, तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ध्यान समझो। क्यों करते हैं इधर उधर? क्यों किया इधर उधर? हाँ कि ना? सवाल। तो जैसे मान लो आयरन है, क्या है? आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो उसके पास 3 प्लस का आ गया। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, उसके पास 2 ही आए। तो दिए हमने 3 है, तुमने लिए कितने हैं? 2। ठीक है, तो उसने कहा कुछ मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसने कहा एक काम करते हैं, हम 2 लोग देंगे। तो तुम 2 लोग दोगे। अच्छा, उसने कहा कि चलो ठीक है, तुम 3 दे रहे हो तो हम 2 लोग मिलके ले लेंगे। तो उसने कहा तो फिर हमको 4 लेना पड़ेगा, तुम दे तो 3 ही रहे हो। तो उसने कहा चलो ठीक है, हम 2 लोग देंगे।
तो 2 लोग तो तूने कहा 6 दे दिया, क्या दे दिया? 6 दे दिया। और देने वाले 4, लेने वाले मतलब दो लोग, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 4 ही इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ठीक, ले रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन, दे रहे हैं 6, नाइंसाफ़ी है। तो उसने कहा एक और हम अपने भाई को बुला लेते हैं। अब हम लेने वाले हो गए 3 लोग और 2 लेंगे तो 6 ले लेंगे, तुम 2 लोग मिलके 6 दे देना। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब 2 आयरन के लिए 3 ऑक्सीजन होने चाहिए, 2 आयरन के लिए 3। इसका मतलब ऐसे लिखते हो +3 और O-2, 2 इधर 3 इधर, 2 ऑक्सीजन के लिए 3, 2 आयरन के लिए कितने ऑक्सीजन होने चाहिए? 2 आयरन के लिए 3 ऑक्सीजन होने चाहिए। अब समझ में आया कि 3 इधर उधर क्यों करते हैं? नहीं आया? क्लियर? जैसे आपने लिखा Na+ और NO3-, तो आपने कहा एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया गया है, काम हो जाएगा 1 से 1, एक देने वाला भी है, एक लेने वाला भी है, ना ये ज़्यादा दे रहा है ना ये ज़्यादा ले रहा है, एक ही दे रहा है एक ही ले रहा है, तो एक ने एक का काम कर दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप लिखो कि Na के 1 के लिए NO3 का 1 काफ़ी है, Na के लिए 1 के लिए NO3 का 1 काफ़ी है, एक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप लिखोगे NaNO3। बोलो कहानी समझ में आ रही है? अब ऐसे मैग्नीशियम क्लोराइड होता तो आप कहते हैं मैग्नीशियम देने वाला 2 और क्लोराइड लेने वाला 1, तो आप कहोगे एक और क्लोराइड होना चाहिए। तो 1 इधर 2 इधर, मतलब Mg के पास Cl का 1 और क्लोरीन के पास Cl का मैग्नीशियम का 2, मतलब 1 मैग्नीशियम के लिए 2 क्लोरीन होने चाहिए। बोलो समझ में आ गया? ताकि वो फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो तो फॉर्मूला कायदे बन जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बेरिलियम नाइट्रेट हो गया ऐसे ही, तो Be 2 इधर जाएगा 1 इधर आएगा, तो बेरिलियम के पास 1 तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन NO3 के पास कितना जाएगा? 2 जाएगा कि नहीं? तो ये हो गया बेरिलियम नाइट्रेट। क्या हो गया? अच्छा, बेरिलियम नाइट्राइट है, ये क्या है? ऐसे ही मैग्नीशियम नाइट्रेट, ऐसे ही मैग्नीशियम नाइट्राइट, ऐसे ही जिंक नाइट्रेट, ऐसे ही जिंक नाइट्राइट। तो जो तो +2 वाले होंगे वो 2 इधर जाएगा कि नहीं, और 1 उनका इधर आएगा, तो इधर सब 1 है और नाइट्राइट पे 2 है। अब जब भी आप 2 इधर मल्टीप्लाई करते हो तो वो 2 नाइट्रोजन के साथ भी जाएगा, ऑक्सीजन के साथ भी जाएगा, नहीं? तो आप पूरे ग्रुप के साथ लिखोगे 2 कि सबको मिला है, 2 सबको मिला है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? 2 किसको मिला है? सबको मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम +3 और NO3-, हाँ कि ना? तो बताओ 1 इधर आएगा 3 उधर जाएगा, तो लिखोगे एल्यूमिनियम के पास 1 लेकिन नाइट्रेट के पास 3, तो ये 3, ये मत कर देना 3 3 9, ये मत कर देना। पूरे ग्रुप को क्या मिलेगा? पूरे ग्रुप को 3 मिलेगा। नहीं आया? पूरे ग्रुप को 3 मिलेगा तो सबके ऊपर जाएगा 3, तो हम 3 बाहर लिखेंगे कि सबको मिला है 3। नहीं आया? ऐसे नहीं कि N3 O3 ऐसे करके अलग अलग कर दिया। और ये नंबर हमेशा नीचे लिखे जाते हैं सब स्क्रिप्ट में, मतलब नीचे, वो पावर में नहीं लिख देना ना सामने लिख देना, ठीक? और कई लोग बच्चे ऐसे लिखते हैं NO3, गलत है ये, आपको ऑक्सीजन बड़ा बनाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, कोबाल्ट में O छोटा होगा लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड में O बड़ा होगा। नहीं आया? कोबाल्ट में ये कार्बन ऑक्साइड है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन है, तो कार्बन भी बड़े से लिखा जाता है, ऑक्सीजन भी बड़े से लिखा जाता है। लेकिन जब कोबाल्ट लिख रहे हो तो कोबाल्ट अपने आप में एक वर्ड है, उसका सिर्फ CO लिया गया है। नहीं आया? तो कब छोटा लेंगे कब बड़ा लेंगे वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, टेंशन ना लें। मतलब ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, लिखेंगे S, कहते हैं बड़ा कैपिटल लिखो, फिर O छोटा, फिर 4 नीचे लिख दिया। ये गलत है, ये आपको S ऑक्साइड का O बड़ा फिर 4 लिखना पड़ेगा। नहीं आया? सल्फर का S बड़ा, ऑक्सीजन का O बड़ा और फिर ऑक्साइड। समझे कि नहीं समझे? ऐसी गलती करने की कोई ज़रूरत नहीं, समझे? हाँ कि ना? तो हमने नाइट्रेट और नाइट्राइट भी बना डाले। क्या बना डाले? नाइट्रेट और नाइट्राइट बना डाले। अच्छा, अगर आपने मान लो एसीटेट बनाना है, क्या बनाना है? एसीटेट होता है CH3CO-, हाँ कि ना? लेकिन हमने बताया था ऑर्गेनिक एसिड में एनायन पहले लिखते हैं और कैटायन बाद में। तो +1 वाला बनाओगे CH3COO-, तो इसको पहले लिखोगे, एक इधर, तो लिखोगे CH3CO के पास 1 और Na के पास भी 1, ये ऐसे लिखा जाएगा। बाकी सब में Na पहले लिखा जाता है, एसीटेट में बाद में लिखा जाता है, ठीक है? मतलब ऑर्गेनिक एसिड आएगा तो बाद में लिखेंगे। अच्छा,
अगर +2 वाला ले लें, जैसे मैग्नीशियम ले लिया +2 वाला और एसीटेट ले लिया CH3CO-, तो आपको पता है ना एसीटेट के पास 2 जाएगा और एसीटेट का 1 मैग्नीशियम के पास आएगा। तो जब CH3 को पहले लिखोगे तो उसके पास 2 जाएगा कि नहीं, और मैग्नीशियम बाद में लिख लो, इसके पास 1 जाएगा, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं आया आगे। अच्छा, ऐसे ही लेड एसीटेट लिखना हो तो CH3COO का होल ट्वाइस Pb, क्योंकि मैग्नीशियम पे +2 और लेड पे +2, तो +2 वाले एक जैसे बनेंगे, +1 वाले एक जैसे बनेंगे। यहाँ पे आप CH3COO के लिख सकते हो कि नहीं? आप CH3COO Na+ लिख सकते हो, आप CH3COO NH4 लिख सकते हो, अमोनियम एसीटेट क्या लिख सकते हो? अरे समझ में आ रहा है कुछ कि सन्नाटा छा रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत? क्या लेड एसीटेट हो जाएगा? अब यहाँ तक किसी को दिक्कत? लेड एसीटेट। अब +3 वाला बनाना चाहो तो बना सकते हो, एक एल्यूमिनियम के साथ +3, ठीक? तो आप क्या लिखोगे? एल्यूमिनियम के पास +3 और एसीटेट के पास -1, हाँ कि ना? तो -1 इधर और 3 उधर। तो जब इसको पहले लिखोगे CH3COO, इसको 3 देना पड़ेगा और एल्यूमिनियम बाद में। आपने कहा कि कैटायन बाद में क्यों लिख रहे हो? तो भैया ऑर्गेनिक एसिड जब लिखते हैं तो उसमें कैटायन बाद में लिखते हैं, और इनऑर्गेनिक एसिड जब पहले इनऑर्गेनिक सॉल्ट जब पहले लिखते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट लिखते हैं तो उसमें कैटायन पहले लिखते हैं, और ऑर्गेनिक सॉल्ट में कैटायन बाद में। समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ तक के फॉर्मूले बन जाएंगे, सारे फॉर्मूले, ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, साइनाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, एजाइड, सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, एसीटेट, सब बनवा डालें कि नहीं? क्या रामबाड़ इलाज हो गया तुम्हारा? ध्यान से समझो। एक लास्ट वाला देख लो, PO4-3, इसको क्या कहते हैं? फॉस्फेट। क्या कहते हैं? फॉस्फेट। अब इसका +3 वाला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? +3। तो Na+ वाला, पहले हमने Na+ वाला लिया, फिर Mg+2 वाला लिया, फिर Al+3 वाला लिया, ठीक? एक एक कर बता रहे हैं, +1 के साथ, +2 के साथ, +3 के साथ। अब इसके साथ लिखोगे तो 3 इधर आएगा और सोडियम का 1 इसके पास जाएगा, तो लिखोगे Na के पास आ गया 3 और PO4 के पास चला गया 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं आया। सोडियम फॉस्फेट क्या हो गया? इसके पास Mg के पास आ गया 3 और PO4 के पास चला गया 2। कितना चला गया? 2। तो पूरे ग्रुप पे जाएगा 2। समझे कि नहीं समझे? एल्यूमिनियम के पास आपने लिखा, एल्यूमिनियम के पास आ गया 3 और फॉस्फेट के पास भी चला गया 3 ने 3 को मार दिया, तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट सीधा लिख जाएगा AlPO4। समझे कि नहीं समझे? नहीं आया? उसमें भी 3, उसमें भी 3 ने 3 को मार दिया, 3 ने 3 को, तो ख़त्म। समझ में आ रहा कि नहीं? अच्छा, फॉस्फेट की जगह अगर PO3-2 होता, ये होता है फॉस्फाइड। क्या होता है? फॉस्फाइड। अब +1 वाला, +2 वाला और +3 वाला। अब बताओ, क्या 2 इधर आएगा और 1 इसके पास जाएगा, तो क्या लिखोगे? Na के पास 2 और HPO3 के पास 1, हाँ कि ना? अच्छा, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की कहानी भी थोड़ी बहुत समझा देंगे। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे देखो, Mg के पास 2 और HPO3 के पास भी 2 ने 2 को, तो MgHPO3 का मतलब MgHPO3, ठीक? अच्छा, अब यहाँ पे लिखोगे एल्यूमिनियम के पास आएगा 2 और HPO3 के पास जाएगा 3, तो पूरे ग्रुप पे जाएगा 3, ठीक? नाम क्या हो जाएगा? सोडियम फॉस्फाइड, मैग्नीशियम फॉस्फाइड, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। समझ में आ रहा है कुछ? नाउ कमिंग टू लास्ट वाला, दैट इज लास्ट वाला, H2PO2 माइनस, दैट इज फॉस्फोनेट। कोई दिक्कत? और फॉस्फोनेट कैसे बनाओगे? ध्यान समझो, फॉस्फोनेट हो जाएगा तुम्हारा, ध्यान समझो। जैसे मान लो Na+ बना रहे हो, Mg+2 बना रहे हो और Al+3 बना रहे हो, तो दोनों में 1-1 है तो कट गया, तो क्या लिखोगे? NaHPO2, सोडियम फॉस्फाइट, सोडियम फॉस्फोनेट। इधर Mg के पास 1 आएगा और H2PO2 के पास मैग्नीशियम का 2 जाएगा। नहीं आया? समझ में आया? तो इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम फॉस्फोनेट। अब एल्यूमिनियम के पास 1 आएगा और H2PO2 के पास कितना जाएगा? 3। कितना जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम फॉस्फोनेट। कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ तक कहानी समझ में आ गई है? इसको छाप लो, एकदम छाप लिया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ, ठीक है, या इसको अपने आप लिख लो। लिख लिया? चलो इसमें एक और चीज़ बता देते हैं, लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, ठीक है। इसमें एक और चीज़ दिखा देते हैं। अब जो दो देने वाले हैं, लाइक H2SO4, H2SO3 और H2CO3, अगर ये दो की जगह एक H दें तो एक HSO4 माइनस रह जाएगा, एक प्लस जाएगा तो एक ही माइनस आएगा, और दो हाइड्रोजन थे एक रह गया। इसकी जगह पर एक H प्लस HSO3 माइनस लिखोगे, इसकी जगह पर क्या लिखोगे? H प्लस HCO3 माइनस लिखोगे कि नहीं? नहीं आया तो भैया अगर दोनों दे देता, अगर 2H प्लस देता, अगर 2H प्लस देता, अगर 2H प्लस देता तो बचता क्या? तो बचता SO4 माइनस 2, SO3 माइनस 2, CO3 माइनस 2। नहीं आया? कोई दिक्कत? नहीं आया। अब इसका नाम तो हमें पता है सर, सल्फेट होता है। क्या होता है? सल्फेट। इसका नाम क्या होता है? सल्फाइट। इसका नाम होता है कार्बोनेट। होता है कि नहीं? इसका नाम हो जाएगा सल्फेट की हाइड्रोजन सल्फेट। हाँ, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट, या इसको कभी कभी बोलते हैं बाई सल्फेट। क्या बोलते हैं? इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइट या फिर बाई सल्फाइट। इसका नाम है हाइड्रोजन, क्या नाम हो जाएगा? हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट। यार हाँ ना तो बोलो। अब बताओ, अगर आपसे बोला जाए कि Na2CO3 और NaHCO3 में क्या अंतर है, या फिर आपसे बोला जाए Na2SO4 और NaHSO4 में क्या अंतर है, तो क्या बोलोगे? ध्यान समझो। आप कहोगे दो ईंधन था एक ईंधन था, हाँ? मतलब ये Na प्लस और CO3 माइनस 2 से बना है, लेकिन ये Na प्लस और HCO3 माइनस से बना है, हाँ कि ना? तो ये एक्चुअल में है सोडियम बाई कार्बोनेट और ये है सोडियम कार्बोनेट। नहीं आया? तो ये है सोडियम कार्बोनेट और ये है सोडियम बाई कार्बोनेट। भाई सोडियम बाई कार्बोनेट क्या होता है? बेकिंग सोडा। क्या होता है? बेकिंग सोडा, हाँ कि ना? और इसी में अगर आप NaHCO3.10H2O लिख दोगे, 10 डेकाहाइड्रेट Na2NaHCO3.10H2O, तो ये हो जाएगा वॉशिंग सोडा। क्या हो जाएगा? वॉशिंग सोडा। बोलो हाँ कि ना? अब ये है सोडियम सल्फेट और ये सोडियम बाई सल्फेट। सोडियम बाई कार्बोनेट, तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम बाई सल्फेट और ये क्या है? सोडियम सल्फेट। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बोलो समझ में आ गया? अरे भैया तुम हमसे कुछ भी पूछो, हाँ कि ना? कुछ भी पूछो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड, एजाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, एसीटेट, हाँ, बाई कार्बोनेट, बाई सल्फेट, ये -1 वाले सारे, इनके हम सारे बना डालते हैं। सल्फाइड, ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, हाँ कि ना? फिर उसके बाद तुम्हारा सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, हाँ, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, फॉस्फेट, फॉस्फोनेट, सब। कुछ भी पूछो, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्या है आपको कोई दिक्कत? क्या फॉर्मूले बन जाएंगे? क्या लल्लू टाइप चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, हाँ कि ना? चलो बहुत बढ़िया, शानदार। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और हमारा काम आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है? और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, बस देख के भाग लेते हैं, ठीक? तो ऐसा मत करें। आप सपोर्ट करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपसे शेयर कर पाएंगे, ठीक है? तो इस सफ़र में हमारा साथ बनाए रखें, ठीक है? थैंक यू।